23 से 24 की तैयारी, क्या विपक्ष पड़ेगा सत्ता पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, इन्हीं के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पूरा विपक्षी दल क्या एकजुट हो पाएगा, विपक्ष की कमजोरी और विपक्ष की मजबूती क्या है, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे पूरे तथ्य के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को 2024 में कड़ी टक्कर देने के लिए पटना में 23 जून को विपक्ष नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक को विपक्ष की एकजुटता के लिए काफी अहम माना जा रहा है, मगर इस बैठक से पूर्व ही विपक्षी कुनबे में घमासान तेज होता दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, मगर बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन से में ही खींचतान तेज होती दिख रही है। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हमने गठबंधन से अलग होने का रास्ता चुन लिया, जबकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टकराव तेज हो गया है। वहीं पर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच भी आरोप और प्रत्यारोप तेज हो गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि इस खींचतान और टकराव के बीच विपक्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में कहां तक कामयाब हो पाएगा। विपक्ष पीएम मोदी को के मुकाबले अभी तक दमदार चेहरा भी नहीं पेश कर पाया है। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस में घमासान। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व देने की वकालत शुरू कर दी है। वहीं पर ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी एकजुटता की कवायद में विभिन्न राज्यों में मजबूती क्षेत्रीय दलों की प्रमुखता दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है और दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने पिछले दिनों ममता की पुलिस को कठोर कटघरे में खड़ा करते हुए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। पिछले दिनों टीएमसी ने कांग्रेस की एकमात्र विधायक को तोड़ लिया था, जिसे लेकर के भी कांग्रेस काफी नाराज है। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के पास पंचायत चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं है और इसी कारण टीएमसी पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी राज्य की लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। आप और कांग्रेस में भी खींचतान हुई तेज। दिल्ली में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व से चुनावी समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा है। पंजाब में लोकसभा की 13 और दिल्ली में 7 सीटें हैं। ऐसे में इन 20 सीटों के लिए दोनों दलों के बीच किसी भी प्रकार के सुलह और समझौते की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दिल्ली में अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख आम आदमी पार्टी नेता काफी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे दोनों दलों के बीच तालमेल की नई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी को घेरने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाया है और भाजपा बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और कांग्रेस इन सीटों पर किसी दूसरे दल से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पर अखिलेश कांग्रेस को नहीं दे रही है अहमियत। पूर्व के चुनाव में की तरह 2024 में भी उत्तर प्रदेश की सत्ता का फैसला करने में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए विपक्ष बैकफुट पर ढकेल दिया था। 2019 में तो सपा बसपा के बीच चुनावी गठबंधन के बावजूद भी भाजपा अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में बसपा अकेला चलो की राह पर चल रही है, जबकि कांग्रेस के कमजोर जनाधार के कारण सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ज़्यादा महत्व देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हाल के दिनों में अखिलेश यादव कई मौक़ों पर राज्य में कभी सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का बड़ा दावा कर चुके हैं। ममता बनर्जी की तरह अखिलेश यादव भी क्षेत्रीय दलों की अहमियत देने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश भी विपक्ष की एकजुट और सीटों को लेकर तालमेल बहुत मुश्किल
माना जा रहा है। बिहार में बढ़ा टकराव। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी का सुझाव पर पटना विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है, मगर इस बैठक से पूर्व महागठबंधन में भी टकराव बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी के नीतीश के